श्री शिवा नमस्ते दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका आपकी अपने चैनल शिव भक्ति मार्ग में। आज मैं आप लोगों के साथ में शिवरात्रि की पूजन विधि शेयर कर रही हूँ, क्योंकि आप सभी के कमेंट्स आए थे दीदी सामग्री तो आपने बता दी, पर पूजन विधि किस तरह से होनी चाहिए वह भी कृपया कर शेयर करिए। तो ये सारी जो भी सामग्री है ये मैंने आप लोगों के साथ में शेयर कर दी है। अब हम पूजन किस तरह करेंगे वो ध्यान से सुन लीजिए। सबसे पहले यहाँ पर मैंने चावल की ढेरी लगा दी है, ठीक है। आप चाहें तो अष्टदल कमल भी बना सकते हैं, परंतु कुछ लोगों को नहीं है तो मैंने इसलिए यहाँ पे सिंपल अक्षत ही रखे। आप चाहें तो गेहूं भी रख सकते हैं, चाहे तो अक्षत भी रख सकते हैं, जो आपके पास उपलब्ध हो जाए। इसके पश्चात यहाँ पर हमने लोटे के ऊपर स्वास्तिक बना दिया है, मौली बांधी है। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा गंगा जल, थोड़ा सा गंगा जल यहाँ डाल दूंगी मैं, क्योंकि यदि जल भर दिया जाए तो वह केवल जल कहलाता है। इसके बाद हल्दी की गांठ, सुपारी, सिक्का, लौंग, अक्षत, इलायची, इसके साथ ही साथ हम एक पुष्प डाल देंगे कुमकुम लगा के, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसमें अंदर सामग्री भर दी है। अब हम इसमें भर देंगे जल। यहाँ पर मैं थोड़ा सा जल यहाँ पे भर रही हूँ। अब इस सामग्री में को डालने के बाद, जल भरने के बाद हम लगा देंगे आम के पत्ते। आपके पास आम के, अशोक के या नहीं मिलते हैं तो आप पान के पत्ते भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से हम पूरे पत्ते यहाँ पर लगा देंगे। इस पर रख देंगे हम एक पूर्ण पात्र। अब इस पर आप चाहें तो दीपक भी रख सकते हैं, और यदि आप चाहें तो नारियल भी रख सकते हैं। हमारे यहाँ नारियल रखा जाता है तो मैं यहाँ पे नारियल रखूंगी। इस तरह से ये हमने कलश तैयार कर लिया है। कलश की अच्छे से हम स्थापना कर देंगे। भगवान की राइट हैंड साइड पे कलश आता है। इसके बाद में जो नारियल है इस पे हम कलावा बांधेंगे। कलावा बांधे बिना मत रखिएगा। जो आंखें जिधर नेत्र होते हैं यानी मुख होता है नारियल का, वो पूजा करने वाले की ओर रहना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं हल्का सा कुमकुम लगा दूंगी यहाँ पे इस तरह से, और हम यहाँ पे नारियल की स्थापना कर देंगे। मतलब ये भी हमने पूजन नहीं शुरू करा, ये केवल अभी हमने स्थापना करी है। पूजन अब शुरू होगा, क्योंकि ये सारी प्रिपरेशन हम पहले करते हैं। आप थोड़े से अक्षत लूंगी यहाँ पर मैं। कुछ लोग नारियल की जगह दीपक रख देते हैं। यहाँ हम कर देंगे दीपक की स्थापना। अभी केवल ये हम तैयारी कर रहे हैं। इसके पश्चात एक चीज का ध्यान रखिएगा, जो आपका शिवलिंग है उसकी जो जलाधारी है वो उत्तर दिशा की तरफ होनी चाहिए। ऐसे आपको पूजन करना है भगवान का। तो ये तो थी हमारी व्यवस्था। अब पूजन कैसे शुरू करना है वो देखिएगा, क्योंकि ये सब व्यवस्था हम पहले ही करते हैं। इसके बाद हम पूजन शुरू करते हैं। चौकी पे भगवान को मैंने बिठा लिया है, और हल्दी से लीपने के बाद, हल्दी और आटे से स्वास्तिक बनाया जाता है। उसके बाद चौकी रखी जाती है, वस्त्र बिछाया जाता है। तो ये सारी व्यवस्था हम पहले ही कर लेंगे। अब जब हम पूजन विधि शुरू करेंगे तब हमें कैसे करनी है। सबसे पहले आचमनी से उल्टे हाथ में जल लीजिएगा। सीधे हाथ से अपने नेत्रों को लगाना है, अपने मस्तक पे लगाना है, अपने गले पे लगाते हुए जल को अपने ऊपर छिड़क लेना है। मतलब भगवान से पवित्रीकरण का हम ये भाव कर रहे हैं, क्योंकि नहाने से हम पवित्र हो जाते हैं। आंतरिक शुद्धिकरण हमारा जरूरी होता है किसी भी पूजन में। अब हाथ में 3 बार जल लेके ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम विष्णवे नमः कहते हुए जल ग्रहण करेंगे। यदि निर्जला व्रत रखा है तो फिर सिर के ऊपर छोड़ दीजिएगा या सिर से हाथ लगा दीजिएगा, या साइड में कटोरी में जल छोड़ सकते हैं। ये होता है हमारा शुद्धिकरण। ये शुद्धिकरण बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे लिए। इस शुद्धिकरण के बाद ही हम पूजन प्रारंभ करते हैं। अब एक हाथ से फूल लीजिएगा और थोड़ा सा जल में डुबा के ओम अपवित्रो पवित्र कहते हुए खुद पे और सामग्री पर छिड़क लेंगे, क्योंकि जाने अनजाने कुछ ना कुछ अशुद्धि हमारी सामग्री में ना आ गई हो, तो इस कारण जल छिड़का जाता है। ये विधि विधान में इसलिए बताई हूं क्योंकि 16 सोमवार का जो मेरा पूजन था उसमें प्रत्येक सोमवार पंडित जी आते थे, पूजन वगैरह करवाते थे। तब ये सारी छोटी छोटी चीजें उन्होंने मुझे बतलाई थी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों के साथ भी इस चीज को जरूर शेयर करूं, ठीक है। तो इस तरह से आप पहले शुद्धिकरण कर लेंगे। शुद्धिकरण करने के पश्चात हम करते हैं दीपक को प्रज्वलित। दीपक का पूजन नहीं करेंगे हम, पहले दीपक को केवल प्रज्वलित करेंगे। ये विधि होती है। इसके पश्चात हमें पूजन शुरू करना है, क्योंकि किसी भी पूजा में देखिए साक्षी आपके दीपक ही होते हैं, परंतु दीपक पूजन हम बाद में करते हैं। इसके पश्चात सबसे पहले हम हाथ जोड़ेंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे। एक हाथ में पुष्प ले लीजिएगा, एक हाथ में थोड़े से अक्षत लीजिएगा, और थोड़ा सा जल लेकर श्री गणेश से और भगवानों से हम आह्वान करेंगे कि वह हमारे पूजन में आए। और गणेश जी का सबसे सर्वप्रथम हमें ध्यान करना है, और किस उपलक्ष्य में हम पूजन करने हैं, हमने क्या व्रत रखा है, मतलब कि आपका संकल्प भी है, तो आपको ये संकल्प आपको कर लेना है। हाथ में जल, पुष्प और अक्षत लेकर। पुष्प नहीं है तो अक्षत ले लीजिएगा, नहीं तो केवल पुष्प लेकर भी संकल्प कर सकते हैं। संकल्प हमें इस तरह से करना है। सबसे पहले तो गणेश जी का ध्यान करना है, माँ गौरी का ध्यान करना है, शिव जी का ध्यान करना है, अपना नाम, अपना गोत्र बोलते हुए आज का व्रत का जो आपने संकल्प किया था महाशिवरात्रि व्रत का, और ये संकल्प आपको सुबह भी हाथ में जल लेकर लेना होता है जब आप व्रत प्रारंभ करते हो। और जब आप पूजा करते हो तो हम पूजा शिवरात्रि के निमित्त कर रहे हैं, शिवरात्रि का पूजन कर रहे हैं, ऐसा मन में ध्यान करते हुए गणेश जी के सामने हमें इस फूल को चढ़ा देना होता है। गणेश जी हमारे संकल्प की रक्षा करते हैं, यानी हमारे इस पूजन की जो रक्षक है मैं गणेश जी हैं। तो सर्वप्रथम सबसे पहले हम गणेश जी को प्रणाम करते हुए अक्षत छोड़ देंगे। इसके पश्चात हर पूजन में सबसे पहला पूजन गणेश जी का ही किया जाता है। तो गणेश जी का पूजन हम किस तरह से करेंगे, देखिए आप चाहें तो पूरी जो मूर्ति है, जैसे मेरे पास यहाँ पे शिव परिवार है, आपके पास फोटो होगी तो फोटो आपने विराजमान कर लीजिएगा, नहीं तो मूर्ति का भी अभिषेक होता है। परंतु यहाँ पर मैं अभिषेक मूर्ति का नहीं कर रही हूँ, क्योंकि हम शिवलिंग का यहाँ पे अभिषेक करेंगे। कुछ लोग मूर्ति अभिषेक भी करते हैं, तो यहाँ केवल हम सबसे पहले गणेश जी का पूजन करेंगे। गणेश जी का पूजन करने के लिए हमें चाहिए पुष्प। पुष्प से हम सबसे पहले गणेश जी का पूजन करेंगे। 4 बार स्नान के भाव से गणेश जी के ऊपर हम जल छिड़केंगे। भगवान को स्नान कराने के पश्चात हम भगवान को यहाँ पर पहुंच देंगे। पहुंचने के पश्चात सबसे पहला पूजन, क्योंकि हमें गणेश जी का ही करना है, तो यहाँ पर भगवान को हम इत्र लगा देंगे, क्योंकि किसी भी पूजन में इत्र सबसे ज्यादा जरूरी होता है। इत्र लगाने के बाद हम भगवान को वस्त्र समर्पित करते हैं।
आप सोच रहे होंगे मैं सब भगवानों का पूजन साथ में क्यों नहीं कर रही, क्योंकि आप सभी को पता है गणेश जी का पूजन ही हर जो भी आपका वार त्यौहार पूजन आप करते हैं उसमें सबसे पहले हम गणेश जी की पूजा करते हैं। तो पहले हम गणेश जी की पूजा कर लेंगे, उसके पश्चात हम अपनी पूरी पूजा विधि शुरू करेंगे। तो यहाँ पे गणेश जी को हमने वस्त्र धारण करवा दिए हैं। गणेश जी को यहाँ पे मैं जनेऊ भी अर्पित कर दूंगी। मेरे पास सिंगल मूर्ति भी है गणेश जी की, परंतु जो शिवरात्रि होती है उस दिन पूरे शिव परिवार का पूजन करना बहुत ही विशेष फलदायी माना जाता है। तो देखिए अगर आपके पास ऐसी मूर्ति नहीं है तो आप केवल गणेश जी और माँ गौरी को भी अलग से स्थापना कर सकते हैं, और मिट्टी के पार्थिव बना के किस तरह पूजन करना है वो भी मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। तो यहाँ पर हमने भगवान को जनेऊ भी अर्पित कर दिया है। तो यहाँ हम जनेऊ अर्पित कर देंगे भगवान को। जनेऊ अर्पित करने के बाद हम भगवान को कर देंगे यहाँ पर तिलक। तिलक यहाँ मैं सिंदूर से कर रही हूँ। जो पीला सिंदूर हम भगवान को चढ़ाते हैं उससे तिलक कर देंगे। आप चाहें चंदन तिलक कर सकते हैं। हम तिलक कर देंगे भगवान को। चंदन का तिलक भी मैं भगवान को लगा दूंगी। पहले गणेश जी को क्योंकि प्रसन्न करेंगे तो आपकी पूजा संपूर्ण मानी जाएगी, तो इसीलिए सबसे पहले आप गणेश जी का पूजन अच्छे से कर दीजिए पूरे विधि विधान के साथ में। यहाँ पर हम गणेश जी को थोड़ा सा अबीर गुलाल भी अर्पित कर देंगे, क्योंकि प्रत्येक वस्तु गणेश जी को अर्पित की जाती है। इसके बाद थोड़ी सी हल्दी यहाँ पे चढ़ा रही हूँ मैं, क्योंकि इनके विवाह का अवसर है माता पिता के उनके, तो थोड़ी सी हल्दी हम गणेश जी को भी अर्पित करेंगे। हल्दी सिंदूर अक्षत वगैरह चढ़ाने के बाद हम भगवान को चढ़ाएंगे उनकी प्रिय दूर्वा, यहाँ रख देंगे भगवान के पास में। इसके बाद शमी पत्र मेरे पास है, तो शमी पत्र मैं भगवान को चढ़ा दूंगी। शमी पत्र भी क्योंकि चढ़ाए जाते हैं। लाल गुड़हल का पुष्प उन्हें बहुत ज्यादा प्रिय होता है, तो पुष्प हम चढ़ा देंगे। साइड में रख रही हूँ मैं। और इसके पश्चात भगवान को थोड़ा सा हम चढ़ाएंगे गुलाब का, अगर ये मेरे पास एक पुष्प रखा है वो भी मैं चढ़ा दूंगी भगवान को। अब ये छोटा सा पूजन हमने कर दिया गणेश जी का। भगवान को धूप दीप दिखा लीजिएगा। धूप दीप दिखाने के बाद आप अपने हाथ जरूर धो लीजिएगा, क्योंकि धूप दीप दिखाने के बाद हमारे हाथ निर्माल्य हो जाते हैं, तो हमें उन्हें धो लेना होता है। तो यहाँ हमने हाथ धो लिए हैं। इसके पश्चात यहाँ पर हम भगवान को भोग अर्पित कर देंगे, क्योंकि हमने गणेश जी का पूजन कर दिया है, तो इसीलिए मैंने ये दो पेड़े अलग रखे हैं। तो यहाँ पर हम भगवान को भोग अर्पित कर देंगे। भगवान को आप फल भी अर्पित कर सकते हो। तो यहाँ हमने गणेश जी को फल अर्पित कर दिया, थोड़ा सा कुछ भी द्रव्य रख के दक्षिणा रख के अर्पित किया जाता है। ठीक है। भोग अर्पित करने के बाद 3 बार जल जरूर घुमा दीजिएगा, क्योंकि हम कई बार क्या करते हैं एक साथ ही पूजन कर देते हैं। तो यहाँ मैं पूरा विधि से ही आप लोगों को बता रही हूँ, यदि सिंपल पूजन देखना चाहते हैं ना तो वो भी मुझे बता दीजिएगा। तो यहाँ हमने भोग अर्पित कर दिया है। भोग अर्पित करने के बाद मुख शुद्धि के लिए रखा जाता है पान। तो पान के ऊपर मैं रखूंगी यहाँ पे लौंग इलायची का जोड़ा। ये पान ना मैं शाम को लाई थी, थोड़ा सा पत्ता ना मुरझा सा गया है, तो यहाँ पर हम मुख शुद्धि के लिए भगवान को अर्पित कर देंगे यहाँ पे पान। पान रखने के बाद एक बार जल घुमा दीजिएगा, और चाहे तो इस तरह से आप बजा भी दीजिएगा। ठीक है। तो ये हो गया हमारे गणेश जी का पूजन अर्चन। बहुत विधि विधान से हमने इनका पूजन कर दिया है। अब हम दीप देव का पूजन करेंगे, क्योंकि दीपक हमने पहले ही प्रज्वलित कर दिए थे, क्योंकि दीपक पहले प्रज्वलित इसलिए करें हमारी पूजा के साक्षी हैं। अब दूसरे नंबर पे किया जाएगा हमारे दीप देव का पूजन। तो दीप देव को थोड़ा सा हम जल लेकर पहले स्नान का भाव देते हुए अग्निदेव को हम स्नान करवा देंगे। स्नान कराने के पश्चात हम यहाँ पर उन्हें वस्त्र स्वरूप यहाँ पे कलावा भी अर्पित करना है। तो कलावा अर्पित करने के पश्चात हम तिलक कर देंगे। दीपदेव को थोड़े से अक्षर अर्पित कर दीजिएगा। एक पुष्प में सभी सामग्री को लेकर, जो भी आपके पास सामग्री है उन सबको छुआ के भगवान के यहाँ पे हम अर्पित कर देंगे। भगवान से प्रार्थना करेंगे, हे दीपदेव मेरी पूजा जब तक चले तब तक आप इसी तरह से मेरी पूजा के साक्षी बनकर रहिएगा। वो दीपदेव जब तक मैं पूजा करूँ इस पूजा को संपन्न बनाए रखिएगा। तो इस तरह से आपको दीपदेव से प्रार्थना कर लेनी है। इसके पश्चात अब हमें करना है हमारे वरुण देव यानी वरुण कलश का पूजन। आपको पता होगा मैंने आपको दिखाया है, यहाँ पर मैंने पहले ही स्वास्तिक बना दिया था। स्वास्तिक मेरा इधर घूम गए हैं स्वास्तिक देव, तो यहाँ पे स्वास्तिक मैंने जो बनाया हुआ है ये स्वास्तिक सामने आ जाएंगे। और अब हमें कर देना है वरुण कलश का पूजन। तो वरुण कलश का पूजन करने के लिए हमें हाथ में लेना है पुष्प। दोबारा से इसी पुष्प से मैं भगवान को पहले स्नान करा दूंगी। 4 बार जल का छींटा देते हुए स्नान का भाव देते हुए हमने स्नान करा दिया। वस्त्र सभी को हमने देना है, तो हम कलावे से ही वस्त्र अर्पित कर देंगे। इसके पश्चात रोली कुमकुम का तिलक करते हुए एक फूल में सभी सामग्री लगा लीजिएगा। अक्षत लेते हुए भगवान को हमें यहाँ पे समर्पित कर देना है। और यहाँ पर अगर आपके पास देखिए एक्स्ट्रा जनेऊ हो, यानी कि आपने जनेऊ की संख्या ज्यादा ले रखी हो, तो जनेऊ भी वरुण कलश के ऊपर अर्पित कर दिया जाता है। अगर आपके पास 2 ही है तो फिर केवल गणेश जी को आप अर्पित कर सकते हो और शिव जी के लिए आप रख सकते हो, परंतु यहाँ पर मेरे पास है तो यहाँ मैं वरुण देव को भी जनेऊ अर्पित कर रही हूँ। तो यहाँ पर हमने अपने कलश देव का भी पूजन कर लिया है। अब हम पूजन करेंगे माँ गौरी और शिव जी का और कार्तिकेय जी का। और सबसे आखिरी में जो पूजन शुरू होता है वह होता है हमारे शिवलिंग का, जो हमारे घर में शिवलिंग विराजमान होते हैं। तो चलिए अब हम शिव जी और माँ गौरी का पूजन प्रारंभ करते हैं। देखिए किसी विधि से कोई भी व्यक्ति पूजन कर सकता है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। पहले गणेश जी का पूजन करना है, दीप देव का, वरुण कलश का पूजन करने के बाद आपको भगवान का पूजन प्रारंभ करना है। तो यहाँ पर पहले मैं माँ गौरा को स्नान करा दूंगी, शिव जी को स्नान करा दूंगी। 4 बार जल के भाव से हम स्नान करवा देंगे। इसके बाद भगवान को थोड़ा सा हमें साफ कर देना होता है, पोंछ लेना होता है अनुप्राशन के भाव से। इसके बाद में हम इत्र अर्पित कर देंगे, क्योंकि किसी भी पूजन में इत्र सबसे ज्यादा जरूरी है, आप सभी को पता होगा। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा इत्र भगवान को लगा देंगे। मैं नंदी जी को भी थोड़ा सा इत्र लगा दूंगी। इसके बाद भगवान को हम अर्पित कर देंगे यहाँ पे वस्त्र। अब वस्त्र के लिए मैं आपको बताऊं, मेरे पास लाल रंग की चुनरी है, क्योंकि मूर्ति हमारी छोटी होने के कारण सिर्फ हम बाद में वस्त्रों को छुआ देंगे। इससे पहले हम शिव जी को चंदन से कर देंगे यहाँ पे तिलक। कार्तिकेय जी को भी चंदन से तिलक कर देंगे। तो माँ गौरा के लिए हम प्रयोग करेंगे सिंदूर का। सिंदूर का प्रयोग करने के पश्चात हम सभी को अर्पित कर देंगे यहाँ पे अक्षर।
अक्षत के बाद हम प्रयोग करेंगे यहाँ पे आज, क्योंकि उनके विवाह का अवसर है तो अबीर गुलाल भी हम भगवान को चढ़ा देंगे और ये चीज़ें आपको शिवलिंग पर भी अर्पित करनी है। आज खास तौर पे माँ के हाथ में हम मेहंदी ज़रूर लगाएंगे, क्योंकि विवाह का अवसर और मेहंदी ना हो। थोड़ा सा मेहंदी को गीला कर लूँगी, हमें भगवान के हाथ में लगा दूंगी और शिव जी के हाथ में भी मेहंदी लगा दूंगी। जो भी पूजन सामग्री है वो आप जरूर चढ़ाएं। इसके पश्चात जो सिंदूर है उसे ज़रूर हमें अर्पित करना है। सारी सामग्री अर्पित करने के बाद पूजन की मैंने मेहंदी वगैरह सब कुछ अर्पित कर दी है। हल्दी भी हम थोड़ी सी चढ़ा देंगे माँ को। इसके पश्चात हम लाल गुड़हल का पुष्प चढ़ाएंगे, सफ़ेद पुष्प भगवान को चढ़ाएंगे और एक पुष्प कार्तिकेय जी को अर्पित कर देंगे। इसके पश्चात यहाँ पर मेरे पास माला नहीं है। अगर आपके पास बड़ी मूर्ति हो भगवान की तो फिर आप क्या कर सकते हैं, माला को भगवान से छुआ के माँ गौरा को पहना सकते हैं। परंतु यहाँ पे मैं फूल के भाव से भगवान से छुआ के माँ को यहाँ पे अर्पित कर दूंगी एक फूल, और एक फूल माता को छुआ के मैं भगवान को यहाँ पे अर्पित कर दूंगी। तो अगर आपके पास माला है तो आप माला भी एक्सचेंज करके पहना सकते हो। तो यहाँ हम इस तरह से फूलों को अर्पित कर देंगे भगवान को। अभी सूक्ष्म पूजन हमने कर दिया है भगवान जी का। अभी जो और पूजन विधि बची है वो भी मैं आप लोगों के साथ में संपूर्णता से शेयर करूंगी। अब हमें किस विधि से पूजन करना है, क्योंकि सरल विधि से हमने पहले पूजन सूक्ष्म पूजन कर लिया है। अब इसके पश्चात हमें पूजन को आगे करना है। ये भी हमने सूक्ष्म पूजन किया, इसलिए भी भगवान को हमने भोग नहीं लगाया, क्योंकि गणेश जी का सर्वप्रथम पूजन होता है, इसलिए हमने गणेश जी को पहले भोग लगा दिया है। अब हमें यहाँ पर करना है अपनी शिवलिंग का पूजन प्रारंभ। तो सर्वप्रथम पहले शिवलिंग को हाथ जोड़कर प्रणाम करें, प्रार्थना करें उनसे कि हमारे इस आज के पूजन को प्रभु स्वीकार करिएगा। अब आचमनी से यहाँ पे जो पुष्प है उन्हें मैं बाहर निकाल रही हूँ। आचमनी से 4 आचमनी जल हमें शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। और नंदी जी पे भी मैं अर्पित कर दूंगी, क्योंकि नंदी जी का पूजन भी प्रथम माना जाता है। और यदि आपके पास शिव परिवार नहीं है तो परेशान मत होइएगा, पूरे शिवलिंग में शिव परिवार का वास होता है। यहाँ पर सबसे पहले हम नाग देवता को साइड में अलग बिठा देंगे और अब हम प्रारंभ करेंगे पूजन अर्चन करना। सर्वप्रथम हमने 4 आचमनी जल भगवान के ऊपर अर्पित कर दिया है। अब सबसे पहले भगवान पे दूध से भगवान का अभिषेक किया जाएगा। तो मन में आप ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जो भी जाप हो वो आपको मनी मन करते रहना है। यहाँ मैं वीडियो में बता नहीं पा रही हूँ, तो इसलिए केवल मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करके बता रही हूँ। जैसे मन में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इस तरह से जाप करते जाना है आपको और सामग्री अर्पित करते जाना है। अब हम थोड़ा सा यहाँ पे जल अर्पित कर देंगे, मतलब किसी भी सामग्री के बाद आपको जल जरूर चढ़ाना है। अब हम यहाँ पे भगवान को करा देंगे दूध दही से स्नान। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दही से स्नान करने के पश्चात वापस से हम अर्पित कर देंगे जल, दूध दही। इसके पश्चात आता है घी। घी से भगवान का अभिषेक कराएंगे। घी से अभिषेक कराने से आपको रोगों से मुक्ति मिलती है, आरोग्यता प्राप्त होती है। घी से स्नान कराने के पश्चात हम जल अर्पित कर देंगे। इसके बाद शर्करा स्नान। शर्करा से स्नान कराने के पश्चात जल अर्पित कर देंगे। इसके बाद शहद से स्नान कराएंगे भगवान को। साथ में कपड़ा रख के बैठिएगा जिससे आप हाथ पहुंच पाए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जल का पात्र आपको लेकर बैठना है। इसके पश्चात हम भगवान को कराएंगे पंचामृत स्नान और आखिरी में पंचामृत का भोग भी लगाया जाता है, तो पंचामृत थोड़ी सी क्वांटिटी में आप रखिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, शिवाय नमस्तुभ्यम। आप अपने घर के सदस्यों के अनुसार आप सामग्री को लेकर बैठ सकते हैं। यदि आप अकेले पूजन कर रहे हैं तो इतनी सामग्री काफी है। यदि घर में ज्यादा लोग पूजन कर रहे हैं तो फिर बड़ी कटोरी में लेकर बैठिएगा और सब लोग इसी विधि से शिवलिंग के ऊपर चीजें समर्पित करते जाएंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इसके बाद में हम करवाएंगे भगवान को भांग से स्नान, चंदन स्नान और लक्ष्मी प्राप्ति के लिए गन्ने के रस से स्नान करवाया जाता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इस तरह से जाप करते रहें और प्रत्येक सामग्री के बाद आपको कुछ ना कुछ चढ़ाते जाना है जल के रूप में। और जिन भी सामग्रियों से आप स्नान करा रहे हैं, ये है भांग, अच्छे से भांग को मिला लीजिएगा। आप चाहें तो भांग पहले से भिगा के रख के उसको पीस के भी उससे अभिषेक कर सकते हैं। यहाँ पे हमने भांग से अभिषेक कर दिया है, मैं जल मिला लूंगी। भांग से अभिषेक करने के पश्चात हम यहाँ पर हल्दी से भगवान को करेंगे। हल्दी नहीं है, ये चंदन है। हल्दी मैंने इसमें नहीं रखी है। अभी इसके पश्चात हम हल्दी भी भगवान को अर्पित करेंगे, क्योंकि विवाह के अवसर पे आपको भी पता होगा महाकाल के यदि आप पेज फॉलो करते हो तो साल में केवल ये एक बार शिवरात्रि के अवसर पर भगवान को हल्दी अर्पित की जाती है और सारी सामग्री भगवान को आज के दिन आप अर्पित कर सकते हो। तो यदि आपको मेरे ऊपर वह नहीं हो रहा हो विश्वास, क्योंकि लोग तर्क वितर्क देखिए करते हैं, तो मुझे भी ये चीज़ें नहीं पता थी। जब मैंने पेज फॉलो करा, जब मैंने पंडित जी से जानकारी ली, तब उन्होंने मुझे बताया कि शिवरात्रि के अवसर पे केवल विवाह का अवसर उनका होता है, तो आप सारी सामग्री जो भी आप चाहें अर्पित कर सकते हो, कोई उस समय मनाही नहीं होती है। तो यहाँ पर हमने भगवान को चंदन स्नान करा दिया है। इसके पश्चात अब हम करवाएंगे भगवान को हल्दी से स्नान। यहाँ पर हमने एक चुटकी हल्दी ली है, वो ज़्यादा नहीं ली है मैंने। यहाँ पे जल अर्पित कर देंगे, क्योंकि विवाह अवसर है तो फिर तो मैं हल्दी से स्नान कराऊंगी।
यहाँ पे हल्दी से स्नान हमने भगवान को करा दिया। इसके पश्चात दोबारा जल अर्पित कर रहे हैं हम। आखिरी में जो स्नान होगा वो होगा इत्र से स्नान। यदि आपके शादीशुदा जीवन में कोई परेशानियां चल रही हैं या आपको मतलब किसी भी परेशानियों से अगर आप मुक्ति चाहते हैं, लंबी आयु की आप कामना रखते हैं, तो इत्र से भगवान को जरूर आपको स्नान कराना चाहिए। अब आप चाहें तो साथ के साथ में नंदी जी को भी इसी तरह से स्नान करा दीजिएगा। यहाँ पर मैं नंदी जी को भी पंचामृत अर्पित कर रही हूँ। नंदी जी को मैं पंचामृत से स्नान करा दूंगी। ये अभी केवल हमने भगवान की जो भी विभिन्न विभिन्न तरीके से हैं उनसे भगवान का अभिषेक किया है। अभी रुद्राभिषेक शुरू नहीं हुआ है। तो देखिए आपके पास जैसा समय हो, आखिरी में गंगा जल अर्पित किया जाता है। गंगा जल के बाद हमें कुछ भी अर्पित नहीं करना होता। ये पहले भगवान का सूक्ष्म पूजन होता है, उसके बाद रुद्राभिषेक शुरू होता है। तो देखिए आप चाहें तो इस तरह से पूरा भगवान को जल चढ़ा के स्नान करा के बस पूजन खत्म कर सकते हैं। और चाहें यदि आपके पास समय है तो आपको YouTube पे रुद्री पाठ मिल जाएगा, आप उससे अभिषेक कर सकते हो। आप चाहें तो 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप करते हुए अभिषेक कर सकते हो। ये आपके ऊपर है, जैसा आपके पास समय है, आपके घर वाले कैसा समय देकर पूजन अर्चन कर रहे हैं, या आपके पास कितना समय है। कुछ लोग ये सारी सामग्री अर्पित करने के बाद जल से भगवान को स्नान करा के पूजन संपन्न कर देते हैं, परंतु किस विधि से पूजन करना चाहिए और मैं किस विधि से पूजन करती हूँ वही आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। तो ये सूक्ष्म जो पहले भगवान का हम विभिन्न तरीकों से अभिषेक करते हैं वो अभिषेक होता है। अभिषेक करने के बाद जो सूक्ष्म तरीका है वही मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। यहाँ पर हमने भगवान को चंदन तिलक किया। चंदन तिलक अर्पित करने के बाद में हम अक्षत अर्पित कर देते हैं। अक्षत अर्पित करने के बाद में हम पुष्प अर्पित कर देते हैं। और यह कहलाता है बाल भोग, बाल पूजन जिसे हम बोलते हैं, सूक्ष्म पूजन जिसे हम बोलते हैं। इसके पश्चात हम भगवान को भोग अर्पित कर देते हैं। पूजन यहाँ पे भी हमारा संपन्न नहीं हुआ है। ये विधि विधान से किस तरह से आप घर में पूजन कर सकते हो वही आप लोगों के साथ में मैं शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर हम बेलपत्र रखकर पूजन कर देंगे। और आपके पास बेलपत्र हो तो भगवान को एक बेलपत्र भी समर्पित करिएगा। चंदन लगा के हमने यहाँ पे भगवान को बेलपत्र समर्पित कर दिया है। एक सूक्ष्म पूजन है हमारा। इसके पश्चात एक फल लूंगी यहाँ पर मैं, उस पर द्रव्य दक्षिणा जो भी आपके पास होगी, सिक्का वगैरह रखकर ये भगवान को हम पूजन कर देंगे। इसके बाद में हम भगवान को दिखा देंगे धूप दीप। धूप दीप दिखाने के बाद हमें हाथ को धो लेना है और देखिए जल 3 बार करके घुमा दीजिएगा। ठीक है, ये हो गया आपका सूक्ष्म पूजन छोटा। अब कुछ लोग स्नान करवा के भगवान को पूजन यहीं पे खत्म कर देते हैं, परंतु अब हमें क्या करना है वो ध्यान से सुनिएगा। भगवान को हमने भोग अर्पित कर दिया है। अब हम इस भोग को रख देंगे यहाँ पे साइड में। अब शुरू करेंगे यहाँ पर रुद्राभिषेक करना। इस तरह की शंगी होती है जिससे आपको अभिषेक करना होता है, इस तरह से पकड़ के। ठीक है, इस तरह से। अब हम रुद्राभिषेक भगवान का शुरू करते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। क्योंकि मैं तो मोबाइल में चालू कर लेती हूँ तो मुझे दिक्कत नहीं होती है। आप रुद्री पाठ मोबाइल में चालू कर सकते हैं। आप 100 बार आप महामृत्युंजय मंत्र के जाप से भी अभिषेक कर सकते हो। जैसे देखिए आपको चीजें आती हो, जैसी आपके लिए सहूलियत हो। केवल इस तरह से 108 बार आप मोबाइल में प्ले कर दीजिए और अभिषेक करते जाइए और मन में श्री शिवाय नमस्तुभ्यं या ओम नमः शिवाय का जाप करते जाइए। जल में थोड़ा सा दूध अवश्य रूप से मिलाते जाइएगा। ठीक है, मैं पूरे जल में मिला रही हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा दूध मिला रही हूँ और बाकी का मैं शंगी में डालती जाऊंगी। तो इस तरह से मुझे भगवान का यहाँ पे अभिषेक संपूर्ण करना है। रुद्री पाठ आपको मोबाइल में यूट्यूब पर मिल जाएगा। मैं आपको लिंक दे दूंगी, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। यहाँ पे भगवान का हमें अभिषेक कर लेना है। आपके पास परात है तो आप परात में भी रख के अभिषेक कर सकते हो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री। इस तरह से मैं बहुत लंबा तो आपको नहीं बता पाऊंगी क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगी। क्योंकि रुद्री पाठ जो होता है वो करीब 40 से 50 मिनट का होता है। मोबाइल में आपको मिल जाएगा। और 108 बार यदि आप किसी भी मंत्र से भी कर रहे हो उसमें भी आपको 15 से 20 मिनट का समय तो लगेगा ही लगेगा। तो इस तरह से जब हम अभिषेक कर देते हैं भगवान का, अभिषेक करने के बाद हमें भगवान को करा देना होता है स्नान। यहाँ पर मैं एक बेलपत्र ले रही हूँ जिसपे हम भगवान को विराजित करेंगे, क्योंकि हमें शिवपिंडी को यहाँ पे उठा के भगवान का स्नान कराना है, साफ सुथरा करना है उन्हें। यहाँ पे भगवान को पहले हम कपड़े की सहायता से पोंछ लेंगे। यहाँ पे बेलपत्र मैंने रख लिया है, क्योंकि हम अलग से कैसे रखें, पिंडी तो मैंने यहाँ पे रख दी है। बेलपत्र को धो के आप दोबारा प्रयोग कर सकते हो, क्योंकि बेलपत्ती हमें वैसे ही नहीं मिल पाती है सीजन में, तो बहुत दिक्कत होती है। बेलपत्र नहीं होती। कुछ लोगों का कहना है दीदी बेलपत्र नहीं मिल रही, क्या करें। चाहे तो देखिए चांदी की बेलपत्र भी आप अर्पित कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यदि बेलपत्ती नहीं मिलती है तो फिर मंदिर में चढ़ी हुई बेलपत्र लाके आप प्रयोग कर सकते हो। आपको बहुत सारी, और वैसे भी उस दिन तो आपको बेलपत्र मिल ही जाती है, तो कोई दिक्कत वाली इसमें बात नहीं होती। नाग देवता को भी हम स्नान करा लेंगे। देखिए इस तरह से पूजन हम घर पे बहुत अच्छे से विधि विधान से कर सकते हैं। बस तैयारियां ये है कि आपको पहले कर लेनी है कि किस विधि से आप पूजन अर्चन करने वाले हो। साधारण करना चाहते हो तो साधारण भी आप लोग के साथ में शेयर कर दूंगी कि साधारण पूजन किस तरह से हम करेंगे। ये थोड़ा सा विधि से है, क्योंकि इसी विधि से हम रुद्राभिषेक करते हैं और संपूर्ण अच्छे से पूजन इसी विधि से किया जाता है। क्योंकि पूजन की तो देखिए कोई सीमाएं नहीं है। अगर आप इस तरह का ये मंगवा लेंगे ना तो बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए। और बाकी ये जो जल जो है भगवान का, इसे हम गमले में डाल देंगे और पूरे घर में इस जल को जरूर छिड़किएगा। ये भगवान का आशीर्वाद स्वरूप जल होता है। अब हम यहाँ पर एक बेलपत्र को विराजमान कर लेंगे, क्योंकि बेलपत्र ही भगवान का स्थापना करने के लिए सबसे अच्छी रहती है। तो यहाँ पे हमने बेलपत्र रख ली है। यहाँ पर हम शिवलिंग को विराजमान कर लेंगे। यहाँ पर हमारे शिवलिंग और यहाँ हमारे नाग। यहाँ थोड़ा सा हाथ में मैं घी ले रही हूँ। सामने श्रृंगार होता है, कल हल्दी श्रृंगार था भगवान का, तो पूरे हाथ मेरे पीले हो चुके हैं। तो मैं भगवान को यहाँ पे इधर से थोड़ी सी मालिश कर दूंगी। हम भगवान के यहाँ पे इधर से मालिश कर देंगे। थोड़ा सा चंदन हम यहाँ पर भी भगवान को अर्पित कर देंगे।
और घी लगा देंगे भगवान को। विराजमान हो गए हैं। अब हम सबसे पहले चढ़ाते हैं भगवान को वस्त्र। वस्त्र के लिए यहाँ पर मैंने कलावा ले लिया है। इस तरह से कलावे को लेने के बाद नंदी जी को भी हम वस्त्र अर्पित करेंगे। भगवान को यहाँ पे हम कर देंगे तिलक। नंदी जी को भी तिलक कर देंगे। सफेद चंदन का तिलक भी मैं लगा दूंगी। ये सफेद चंदन भगवान को बहुत ही ज्यादा प्रिय है। नाग देवता को भी हम तिलक कर देंगे। अच्छा, एक चीज मुझसे यहाँ पर रह गई है जिसके लिए मैं खुद भी क्षमा मांगूंगी। भस्म इस प्लेट में रखी थी, तो मैं मुझे नहीं पता चला कि भस्म इस प्लेट में रखी हमने। तो जब आप भगवान का अभिषेक करें तो भस्म से भी आप अभिषेक कर सकते हैं, जिस विधि से हमने भांग से किया था। ठीक है, तो आप इस तरह से अभिषेक कर सकते हैं। अब हम भगवान को अक्षत अर्पित करेंगे। भगवान को जनेऊ धारण करवाएंगे। जनेऊ में थोड़ा सा चंदन लगा दीजिएगा। तो हम चंदन थोड़ा सा लगा देंगे। कितने सुंदर लग रहे हैं हमारे भगवान जी। इसके पश्चात अब हम समस्त पूजन सामग्री भगवान पे अर्पित करेंगे। सबसे पहले अबीर, ये गुलाल है और ये अबीर है। पहले हमने गुलाल चढ़ाया, फिर अबीर चढ़ाया। इसके पश्चात शिवलिंगी, नाग केशर और भांग इसमें मिक्स है। तो मैं सारी वस्तुएं भगवान को अर्पित कर रही हूँ। यहाँ पे ये सारी इनकी प्रिय और पसंदीदा वस्तुएं हैं। उसके बाद थोड़े से काले तिल। ये आपके घर में आपके पितरों से जो भी, यदि आपके जीवन में पितृदोष या कुछ भी चल रहा है या आपके पितरों को प्रसन्न रखते हैं, काले तिल इसीलिए भगवान को अर्पित करते हो। शनिदेव की प्रसन्नता के लिए भी काले तिल अर्पित किए जाते हैं। इसके पश्चात आज जैसे कि शिवरात्रि है तो भगवान को हम हल्दी भी अर्पित कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं हल्दी यहाँ पे अर्पित कर रही हूँ। अक्षत वगैरह हमने अर्पित कर दिए हैं। थोड़ी सी यहाँ पे हम भस्म अर्पित कर देंगे भगवान को। भस्म अर्पित करने के बाद जो यहाँ पे माता का हस्तकमल वगैरह है वहाँ हमें सिंदूर जरूर अर्पित करना है, क्योंकि ये माँ का ही स्वरूप माना जाता है, क्योंकि हस्तकमलों पे ही शिवलिंग की स्थापना हुई है। यहाँ पर हम तिलक कर देंगे। और कुछ लोग मुझसे पूछते हैं दीदी स्थान कहाँ होता है शिवलिंग में? तो ये अशोक सुंदरी जी का स्थान है। यहाँ हम चंदन लगा देंगे क्योंकि गणेश जी और कार्तिकेय जी का स्थान है। तो इस तरह से भगवान को हमने सारी वस्तुएं समर्पित कर दी है। अब हमें शमीपत्र भगवान को अर्पित कर देना है। यहाँ पर मैं शमीपत्र अर्पित कर रही हूँ। शमीपत्र अर्पित करने के पश्चात भगवान को अर्पित किया जाता है दूर्वा। हम दूर्वा अर्पित करेंगे। दूर्वा जो डंडी का मुख होता है, मुख आपकी ओर होना चाहिए, ठीक है, और डंडी पीछे की ओर होनी चाहिए। तो इस तरह से दूर्वा अर्पित किया जाता है। दूर्वा अर्पित करने के बाद हम भगवान को अर्पित कर देंगे भगवान के प्रिय बेलपत्र। बेलपत्र अर्पित करने की विधि ये होती है, इस तरह से बेलपत्र अर्पित करिए। तो घर में जितने भी सदस्य हैं आप उनसे बेलपत्र अर्पित करवा सकते हो। और आज के दिन विशेष कामना पूर्ति के लिए आप राम जरूर लिखिएगा, क्योंकि भगवान का प्रिय नाम ही राम नाम है। बेलपत्र अर्पित करने के पश्चात अब हम यहाँ पर चढ़ाएंगे भगवान को उनके प्रिय पुष्प। भगवान को आकड़ी के पुष्प बहुत ज्यादा प्रिय हैं, तो हम यहाँ पे भगवान को उनके प्रिय पुष्प अर्पित कर रहे हैं। भगवान को धतूरा अर्पित कर देंगे। यहाँ पर मेरे पास ये थोड़े से मुरझा से गए हैं क्योंकि मैं सुबह तोड़ के लाई थी। भगवान को आकड़ी के जो पुष्प हैं वो भी अर्पित कर देंगे। हैं ये भी अर्पित किए जाते हैं भगवान को आज के दिन। इसके पश्चात भगवान को हम फूलों से सजा देंगे। क्योंकि मेरे शिवलिंग बहुत छोटे हैं तो यहाँ पर मैं माला नहीं लाई हूँ। कर दिया हमने भगवान का श्रृंगार, पूजन अर्चन सब कुछ। यदि आप चाहें तो आज जैसे माँ का विवाह का अवसर है, शिव जी का विवाह का अवसर है, तो आप यहाँ पे वस्त्र भी उन्हें भेंट कर सकते हो। देखिए आपका जैसा बजट हो, आपकी जैसी श्रद्धा। पूरा पूजन अर्चन कर दिया। भगवान को हम धूप दीप दिखा देंगे। भगवान को धूप दीप दिखाने के बाद हमें हाथ धो लेने होते हैं, क्योंकि मैं बार बार बोलूंगी जब भी हम भगवान को धूप दीप दिखाते हैं तो हमारे हाथ गंदे हो जाते हैं। और रोजाना की पूजा में भी धूप दीप दिखाने के बाद आपको हाथ धोनी चाहिए। तो यहाँ पर भगवान का हमने सुंदर सा श्रृंगार कर दिया है। और जो हमने भगवान का अभिषेक करा उसे रुद्राभिषेक ही कहा जाता है, परंतु रुद्री जो पाठ होता है वो 40 मिनट से 1 घंटे का होता है। तो मैं लिंक आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से जाकर पूजन अर्चन आराम से कर सकते हो। क्योंकि यदि अभी हम 40 मिनट का यहाँ पे भगवान का अभिषेक करते तो बहुत लंबा समय हो जाता। तो जैसे हमने शंगी से जल में अभिषेक करा भगवान का, उसी तरह से आपको अभिषेक करना और यही पूजन विधि होती है। आपके ऊपर है, आप चाहे तो 108 बार ओम नमः शिवाय के जाप से अभिषेक करिए, आप महामृत्युंजय मंत्र से अभिषेक करिए, आप रुद्री पाठ से अभिषेक करिए, जैसा आपके पास समय की व्यवस्था हो। तो पूजन विधि पूरी यही होती है। इसी तरीके से हमें अभिषेक करना होता है भगवान का। तो यहाँ पर मैंने अभिषेक कर दिया है। भगवान को हमने सारी पूजन वगैरह कर दिया है। इसके बाद में हम माता को भेंट स्वरूप अर्पित कर देंगे। उनके विवाह के अवसर पर यहाँ पे पूरी सुहाग की सामग्री मैंने रखी है, अर्पित कर दी जाएगी माता को। उसके पश्चात हम भगवान को लगाएंगे भोग। भोग के लिए यहाँ पर मैंने सारे फल ले लिए हैं। ये बेलफल भी है जो कि भगवान को बहुत प्रिय होता है। यहाँ हमने भोग अर्पित भगवान को कर दिया है। इसके बाद मेवे थे यहाँ पर मेरे पास, तो यहाँ पे मैंने मेवे रख लिए हैं। भोग स्वरूप यहाँ पर मैंने रख दी है मिठाई। आप चाहें तो घर में कुछ पकवान बना सकते हैं, खीर बना सकते हैं। मैं पूजन विधि आप लोगों के साथ में इसीलिए शेयर करूँ कि आप उस दिन आराम से पूजन कर पाएं। परंतु मैं भी किस विधि से पूजन करती हूँ महाशिवरात्रि के दिन वो आप लोगों के साथ में जरूर शेयर करूंगी। तो उस विधि से आप भी अपना पूजन अर्चन जरूर करिएगा। और यही विधि से मैं भी पूजन अर्चन करती हूँ, तो व्लॉग के रूप में आप लोगों के साथ में जरूर शेयर करूंगी। यहाँ पर हम भोग हमने रख दिया है, तो 3 बार हम जल छोड़ देंगे, क्योंकि जल घुमाना भगवान से आग्रह होता है कि भगवान आइए और हमारे इस भोग को स्वीकार करिए। तो यहाँ पर हमने भोग लगा दिया भगवान को। एक बार बजा दीजिएगा। इसके बाद में हमें भगवान को पान अर्पित करना होता है। भोग स्वरूप हमने भगवान को अर्पित कर दिया। यहाँ पे मुख शुद्धि के लिए पान, क्योंकि किसी भी पूजा में आप चाहें तो मीठा पान भी बनवा के ला सकते हैं। आप चाहें तो इस तरह से भी भगवान को पान अर्पित कर सकते हैं। पान अर्पित करने के बाद हम एक बार जल घुमा देंगे। इसके पश्चात ये सारी पूजा हमारी संपन्न हो चुकी है। अब कुछ मुझसे मेरे सब्सक्राइबर्स पूछते हैं
भक्तों को क्योंकि जिज्ञासा रहती है कि भगवान का हमें गठबंधन किस तरह करना होता है। पूजन आपकी हो गई है, भगवान का गठबंधन क्यों किया जाता है? कुंवारी लड़कियों को मनवांछित फल की प्राप्ति के लिए हम गठबंधन करते हैं, और साथ ही साथ जो सौभाग्यवती महिलाएं हैं वह अपने सुहाग को अखंड रखने के लिए भी गठबंधन जरूर करती हैं आज के दिन। तो यहाँ पर कुछ फोटो में क्योंकि गणेश जी भी होते हैं और पार्वती जी भी होती हैं और शिव परिवार पूरा साथ में होता है, तो इसलिए गठबंधन में दिक्कत होती है। अगर आपके पास इस तरह की मूर्ति है तो आप क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। पहले आप थोड़ा सा अपने जितना आपको लग रहा है उतना कलावा जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि बीच में कलावा तोड़ना नहीं चाहिए हमें। तो ये हमने कलावा लिया है। यहाँ पर ये जो भगवान के वस्त्र हैं, इन वस्त्रों से मिलाते हुए, इन दोनों धागों को मिलाते हुए, ठीक है, ये दोनों और इससे कलावे को मिलाते हुए मैं आपको यहाँ पे लाके दिखा देती हूँ किस तरह से। ये भगवान के वस्त्रों के धागे हैं और ये हमारे पास ये वाला कलावा है। तो इन तीनों को मिला लेना है, यानी गठबंधन के लिए आपको गांठ तो लगानी ही होगी, ठीक है। तो ये जो वस्त्र स्वरूप जो कलावे हैं वो हम भगवान को वापस से पहना देंगे। इस तरह से हमने पहना दिया, भगवान को उनके वस्त्र पहना दिया। अब हमें 7 बार भगवान के ऊपर से इसे घुमा लेना है। ये 1 बार, 2 बार, 3 बार, ये 4, 5 बार, 6 बार और ये 7 बार। तो इस तरह से करने से भगवान का गठबंधन आराम से कर सकते हो। और यदि आपकी मूर्तियां बहुत ज्यादा बड़ी हैं और आप मंदिर में गठबंधन कर रहे हो भगवान का और आपके पास मूर्ति नहीं है, तब किस तरह से गठबंधन करेंगे वह भी ध्यान से समझिएगा। वो मैं आप लोगों को, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, तो वो गठबंधन खैर मैं आपको करके भी दिखा दूंगी कि वो गठबंधन किस तरह से आपको करना है। यहाँ पर अगर चुनरी आपको ने भगवान को उठाई है ना, तो चुनरी में सिक्का और सुपारी रख के आप गठान लगा दीजिए। उसके बाद इस कलावे को 7 बार घुमा दिया जाता है। परंतु सबके पास बहुत छोटी मूर्ति होने के कारण हम कलावे से ही गठबंधन कर देते हैं। और यदि आपके पास भगवान की मूर्तियां नहीं है तो फिर आप यहाँ पर, जैसे शिवलिंग है तो एक सुपारी पर मौली लपेट के माता का स्वरूप बना सकते हो और उससे भी गठबंधन कर सकते हो, जैसे हमने यहाँ पर किया है। और मिट्टी का किस तरह से बनाने हैं वो भी मैं आप लोगों के साथ में शेयर जरूर करूंगी। तो यहाँ गठबंधन हमने कर दिया है, पूजन अर्चन कर दिया है। अब हम भगवान की करेंगे आरती। यहाँ पर कपूर से आरती कर दीजिएगा। कर्पूर गौरम करुणावतारम, 3 बार जल घुमा दीजिएगा। ये मैंने आपको बहुत शॉर्ट में सारी चीजें बता रही हूँ, जब आप आरती वगैरह करेंगे तो पूरी करेंगे। पूरे घर में आरती घुमा दीजिएगा, आदि परिक्रमा कर दीजिएगा। अब आरती करने के बाद हाथों को दोबारा से जल से धो लीजिएगा। अब आपकी जो पूजा संपन्न हुई है, इसके बाद आपको एक श्रीफल नारियल लेना है। इसके ऊपर कुछ दक्षिणा रखिएगा। ये दक्षिणा रखने के बाद हमें भगवान को यहाँ पर अर्पित कर देनी है दक्षिणा। आरती करने के पश्चात, नारियल रखने के पश्चात हाथों में फूल लेकर भगवान से प्रार्थना करें, हे प्रभु आह्वानम न जानामि न विसर्जनम, क्योंकि मैं आह्वान करना नहीं जानता, विसर्जन करना नहीं जानता, पूजा पाठ करना नहीं जानता, परंतु मैंने सच्चे हृदय से प्रभु आपका पूजन किया है। मेरी पूजा में कुछ भी कम ज्यादा रह गया हूं तो उसके लिए आप मुझे क्षमा करिएगा और मेरी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति आप करिएगा। आपकी जो भी मनोकामना है, जो भी आपके घर में परेशानी चल रही है या कुछ भी ऐसा कार्य है जिसके लिए आप भगवान को कहना चाहते हैं, तो अपनी प्रार्थना जरूर रखिएगा, क्योंकि आज का दिन उनके विवाह का दिन होता है और माँ गौरी और महादेव बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और आपको आपके मनोवांछित फलों के लिए भगवान आशीर्वाद देते हैं। तो ये कहते हुए भगवान के चरणों में आपको इस फूल को समर्पित कर देना है। तो बस यही छोटी सी विधि थी। इस विधि से आपको पूजन करना होता है। सिंपल विधि बतलाई मैंने आपको, क्योंकि बहुत शास्त्रों के अनुसार बहुत सारी चीजें होती हैं जो प्रत्येक मनुष्य नहीं कर सकता अपने दैनिक रूटीन के अंदर। तो इसीलिए मैंने आप लोगों के साथ में ये पूजन विधि शेयर करी कि जो भी भक्त अच्छे से पूजा पाठ करना चाहते हैं वह विधि विधान से इस तरह से पूजन अर्चन अपने घर में कर सकते हो। आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हैं तो शिव भक्ति में आपको सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, जय माता रानी दोस्तों।